लास्ट में हमारी जो बात चल रही थी वो यहां पर थी कि अपने भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो है वो किस प्रकार की गतिविधियां संचालित हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में अपने जो है वो आगे मुस्लिम लीग के ऊपर चर्चा की थी। अब ये जो मुस्लिम लीग है इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि मुस्लिम लीग जो है उसने 1942 के आते आते जो है वो इतना जो है वो भारतीयों को एक प्रकार से विभाजित होने के लिए जो है वो मजबूर कर दिया। भी विभाजन लगभग लगभग जो है वो तय दिख रहा था, और विभाजन जो तय दिख रहा था इसकी पुष्टि जो है वो क्रिप्स मिशन ने कर दी। अब अपने चर्चा की थी कि 1940 के अंदर जो है वो अगस्त प्रस्ताव दिया। अगस्त प्रस्ताव के अंदर जो है वो लिनलिथगो ने कहा कि हम लोग जो है वो भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। संविधान सभा का जो विचार आया वो सबसे पहले किस में आया था? अगस्त प्रस्ताव में। फिर अपने आगे चर्चा की थी कि अगस्त प्रस्ताव के बाद में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ अगस्त प्रस्ताव के विरोध के अंदर, और व्यक्तिगत सत्याग्रह को शांत करने के लिए भारत में स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भेजा गया, और इसने लगभग वही बातें कही थी जो अगस्त प्रस्ताव में पहले ही भारतीयों को दी गई थी। अब क्या है कि जो क्रिप्स मिशन आया इसमें एक बात अलग से जो है वो यानी कि देखने को मिली कि ये क्रिप्स मिशन ये कहता है कि भारत की जितनी भी रियासतें हैं इनको स्वतंत्रता रहेगी, भी वो चाहे तो भारतीय संघ में मिले और चाहे अन्य, और अन्य शब्द आते ही जो है यानी कि सीधा का सीधा इसमें पाकिस्तान बनता हुआ दिख रहा था। अब क्या है कि हमने कल जो है वो चर्चा की भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ क्रिप्स मिशन के बाद में, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में मुस्लिम लीग की गतिविधियां अपने पढ़ी थी। भी पाकिस्तान शब्द की सबसे पहले चर्चा किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर। बाद में जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस या पाकिस्तान स्वतंत्र स्थापना दिवस जो है वो मनाया था कब? 23 जुलाई 1943, ये हमने पढ़ा था। अब क्या है कि इसके बाद में अपने आगे चर्चा करते हैं। हमने जो घटनाक्रम पढ़े इनमें जो है वो अपने बात करते हैं भी 1942 के अंदर भारत में आगमन होता है किसका? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव जो थे इन प्रस्तावों ने तय कर दिया, इन प्रस्तावों ने जो है वो तय कर दिया कि पाकिस्तान निर्माण तो होकर ही रहेगा। ठीक है, याद रखना ये बहुत अच्छी लाइन है भी पाकिस्तान निर्माण की पहली झलक किसमें दिखती है? तो किसमें दिखती है? क्रिप्स मिशन। क्योंकि इसकी जो बातें थी उन बातों से स्पष्ट था भी ये भी पाकिस्तान निर्माण के पक्ष में है। पहले जो अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान निर्माण के पक्ष में नहीं थे, इन्होंने अपनी जो है वो जो यानी कि सोच है उसको दिखा दिया क्रिप्स मिशन के अंदर भी हम भी अब पाकिस्तान निर्माण के पक्ष में हैं। एक बात और मैं आपको बताता हूं, बात है 1942 की। 1942 के अंदर जो है एक कांग्रेस के सदस्य थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब ये जो सी राजगोपालाचारी है इनका दूसरा नाम इतिहास में मिलता है राजा जी। क्या नाम है? राजा जी। अब ये जो सी राजगोपालाचारी है इन्होंने जो है 1942 के अंदर कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। कांग्रेस की कार्यकारिणी की क्या हो रही थी? बैठक। ठीक है, इस बैठक के अंदर इन्होंने प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव क्या था? क्या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं कि अब जो स्थिति भारत में बनी हुई है इस स्थिति को देखकर लगता है भी जब तक हम इस पाकिस्तान नामक देश को मंजूरी नहीं देंगे तब तक ये भारत की स्वतंत्रता में जो है वो अपने पांव ऐसे ही अड़ाता रहेगा। अगर हमें वास्तविक रूप से जो है वो स्वतंत्रता लेनी है तो हमें जो है वो पाकिस्तान देश बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास में कोई अन्य ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये समय समय पर जो है वो हमारी कार्यवाही के अंदर टांग अड़ाते रहेंगे ये लोग, और इनको अलग से देश की हमें मंजूरी देनी ही पड़ेगी। अब ये प्रस्ताव जो था वो किसने रखा था? सी राजगोपालाचारी। कब? 1942। अब क्या था कि कांग्रेस की कार्यकारिणी ने जब इन्होंने ये बात कही तो एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया और इनकी बात को बीच में काट दिया गया भी हमें जो है वो इस प्रकार से कोई जो है यानी कि अलग से देश बनाने की जो है वो हम लोग ये मंजूरी नहीं देते। अब क्या है कि इनका विरोध किया गया। फिर आगे चल करके अपनी चर्चा करते हैं कि मुस्लिम लीग ने अपना स्थापना दिवस भी मना लिया 23 मार्च को, और उसके बाद में 23 मार्च को स्थापना दिवस मनाने के बाद में थोड़े टाइम बाद में जो है महात्मा गांधी को 1944 में जेल से क्या कर दिया गया? रिहा।
अपने चर्चा की थी ना कि महात्मा गांधी, एक महादेव देसाई, इसके अलावा सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, इनको भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जेल के अंदर कैद किया गया था, सर आगा खां पैलेस में। अब वहां से जो है वो इनको रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद में सी राजगोपालाचारी ने महात्मा गांधी को जो है वो 1944 के अंदर जो है वो एक ड्राफ्ट बनाकर दिया था जिसे कहा जाता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला। क्या कहा जाता है? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। और ये ड्राफ्ट तैयार कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1944। अब ये राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या था, इसके अंदर क्या बातें थी, वो थोड़ा सा सुनना। इसके अंदर पहली बात जो कही गई थी वो ये कही गई थी कि भारत की स्वतंत्रता में लीग सहयोग करे। लीग क्या करे? सहयोग करे। भी भारत को स्वतंत्र करवाने में जिस प्रकार से कांग्रेस काम कर रही है उसी प्रकार से कांग्रेस का सहयोग कौन करे? लीग जो है वो कांग्रेस का सहयोग करे। ठीक है। दूसरी बात भी स्वतंत्रता प्राप्ति के देखो इनके बारे में जो है ना, ये अपने फॉर्मूले पढ़ेंगे चाहे समझौते पढ़ेंगे, इनके अंदर आपको एक एक लाइन जो है वो ढंग से घोट के जो याद रखनी है, क्योंकि इनमें क्वेश्चन ही आपके यहीं से आएंगे। अब अपने पीछे चर्चा की थी अगस्त प्रस्ताव के अंदर। अगस्त प्रस्ताव में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई थी वो एकदम रट्टे में होनी चाहिए, और जो भी अपने जो है वो आप आगे जाकर के क्रिप्स मिशन में जो बातें कही गई थी वो भी आपको याद होनी चाहिए। भी क्रिप्स मिशन ने कौन सी बात अलग कही है, अगस्त प्रस्ताव में कौन सी बात अलग थी। अब यहां पर क्या कहा गया? भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो है कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कार्यकारिणी का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। या फिर कह सकते हैं भी अंतिम सरकार का क्या किया जाएगा? गठन। अंतिम सरकार के गठन में भी जो है वो लीग क्या करे? गठन में लीग जो है वो कांग्रेस का क्या करे? कांग्रेस का सहयोग करे। कांग्रेस का क्या करे? सहयोग। दो बातें। पहली बात क्या कही थी? भी स्वतंत्रता प्राप्ति में लीग जो है वो कांग्रेस का सहयोग करे। दूसरी बात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो कार्यकारिणी का गठन होगा या अंतिम सरकार का गठन होगा उसमें भी लीग सहयोग करे। अब क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो है अगर जो है वो सरकार को लगे या जो है वो लीग जो है वो अपने देश के निर्माण से संबंधित जो है वो विचारधारा रखती है, तो उसके बाद में जो है वो हम एक आयोग का गठन करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में क्या करेंगे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जांच आयोग का गठन किया जाएगा। और ये जांच आयोग का गठन किया जाएगा और ये जांच आयोग तय करेगा भी मुस्लिमों को वास्तविक रूप से जो है वो एक देश की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है। ये बातें कौन कह रहे हैं? तो कौन कह रहे हैं? सी राजगोपालाचारी। क्या बात कह रहे हैं? पहली बात, पहले तो इन्होंने ये कहा भी यानी कि हमें एक अलग से देश बनाना पड़ेगा। 1942 में जब इनका पूरे जो है वो कांग्रेस के सदस्यों ने क्या किया? विरोध किया। और इस विरोध के चलते माना जाता है भी इन्होंने जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था। फिर गांधी रिहा होते हैं तो गांधी के सामने प्रस्ताव रखे जाते हैं जिन्हें कहा जाता है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या बात थी? भारत की स्वतंत्रता में लीग क्या करे? सहयोग करे। दूसरी बात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कार्यकारिणी का गठन होगा या अंतिम सरकार का गठन होगा तो उसमें कांग्रेस जो है कांग्रेस का लीग सहयोग करे। तीसरी बात क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भी अगर ऐसे लगता है कि हमें एक अलग से देश बनाना पड़ेगा, लीग अगर फिर भी मांग रखती है अलग से देश की, तो फिर हम लोग एक जांच आयोग का गठन करेंगे। अब क्या है कि इसके बाद में आगे ये कहा गया भी अगर ये जांच आयोग तय कर दे, अगर ये जांच आयोग तय कर दे, जांच आयोग क्या कर दे? तय कर दे कि हमें जो है वो अलग से देश बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये जांच आयोग तय कर देता है कि अलग से देश बनाना पड़ेगा तो हमें जो है प्रत्येक प्रांत के अंदर क्या करवाने पड़ेंगे? प्रांतों में चुनाव करवाने पड़ेंगे। प्रांतों में क्या करवाने पड़ेंगे? चुनाव करवाने पड़ेंगे। और ये चुनाव जो है वो तय करेंगे भी वास्तव में मुस्लिम आबादी अलग देश चाहती है या नहीं चाहती। अगर बहुमत ये तय कर देता है, अगर ये बहुमत तय कर देता है कि मुस्लिमों को एक अलग से देश बनाने की आवश्यकता है,
या अलग से देश बनाना पड़ेगा, फिर हमें जो है वो प्रांतों में क्या करवाना पड़ेगा, चुनाव। और चुनाव में अगर तय हो गया भी मुस्लिम देश बनना है, फिर जो है वो बंटवारा किस आधार पर होगा। अगर ये जांच आयोग तय कर दे भी अलग से देश बनाने की आवश्यकता है, तो प्रांतों में क्या करवाएंगे, चुनाव। और चुनाव करवाने के बाद में भी अगर अपने को लगे भी अलग से देश जो है वो बनाने की मांग है, तब क्या किया जाएगा कि जो अपना बंटवारा होगा, ये बंटवारा किस आधार पर होगा। बंटवारा 3 चीजों का होगा। पहली चीज तो क्या है, संचार के साधन या संचार व्यवस्था, अपने कह सकते हैं संचार व्यवस्था के आधार पर। दूसरी बात है यातायात के साधन, किसके साधन, यातायात के साधन। और तीसरा बंटवारे का आधार रहेगा प्रतिरक्षा, क्या रहेगा, प्रतिरक्षा। क्वेश्चन सीधा आता है भी बताइए सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले के अनुसार जो है वो बंटवारे का आधार क्या रखा गया था, तो क्या रखा गया, संचार के साधन, दूसरा यातायात के साधन और तीसरा प्रतिरक्षा। फिर इसके बाद में एक अगली बात और कही गई। अगली बात क्या थी कि जो देश की जनता है, देश की जनता है, इस जनता को छूट रहेगी भी वो चाहे तो भारत में मिले और चाहे वो किस में मिले, पाकिस्तान। खास तौर से किस जनता की बात की गई यहां पर, मुस्लिम। भी मुस्लिम लोगों को ये छूट रहेगी भी वो स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान में रह सकते हैं, उनके ऊपर जो है वो कोई प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। ये बातें कही गई थी किसके अंदर, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। अब एक बात याद रखना, ये जो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया है, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, अब ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला जो था, ये फॉर्मूला किसकी ओर से दिया गया था, तो किसकी ओर से दिया गया था, कांग्रेस। याद रखना कांग्रेस ने विभाजन को पहली बार, ये लाइन सीधी आती है, विभाजन को पहली बार जो है वो स्वीकार किया, किसके अंदर स्वीकार किया था, तो किस में स्वीकार किया था, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। लेकिन विभाजन की कई शर्तें रखी गई थी, सीधा स्वीकार नहीं किया था, कई शर्तें थी। शर्तें क्या क्या थी, तो ये आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए। पहली बात क्या है भी, जब तक संविधान सभा का गठन नहीं होता, जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक लीग जो स्वतंत्रता प्राप्ति में कांग्रेस का सहयोग करेगी। दूसरी बात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो है वो कार्यकारिणी के गठन में भी कांग्रेस का क्या करेगी, लीग सहयोग। अब कार्यकारिणी गठित कर ली, अंतरिम सरकार बन गई। अंतरिम सरकार के बाद में भी ये लगे कि हमें अलग से देश बनाना पड़ेगा, तब जो है अलग से इस देश बनाने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। अब ये जांच आयोग अगर तय कर दे, जांच आयोग अगर तय कर दे कि हमें अलग से देश बनाना पड़ेगा, तो प्रांतों में क्या करवाने हैं, पहले चुनाव। चुनाव से देखा जाएगा भी बहुमत के आधार पर जनता वास्तव में पाकिस्तान चाहती है या नहीं चाहती है, ठीक है। अब क्या है कि अगर लग गया भी, चुनाव के अंदर भी लग गया भी पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, फिर हमें जो है वो बंटवारा किस आधार पर करना है, संचार के साधन, यातायात और प्रतिरक्षा। फिर जो है वो एक बात लास्ट में और कह दी, विदेश की जनता को छूट रहेगी भी वो चाहे तो भारत में मिले और चाहे पाकिस्तान। अब क्या है कि ये फॉर्मूला सी राजगोपालाचारी ने सौंप दिया महात्मा गांधी को। ये यानी कि जो फॉर्मूला बनाया या जो बातें कही, इन बातों को सौंप दिया किसको, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने 10 जून 1944, 10 जून 1944 को इस मुद्दे के ऊपर जो है वो जिन्ना से मुलाकात की। इस मुद्दे पर किससे बात की, जिन्ना से। माना जाता है कि ये इनकी जो बातें हैं इस मुद्दे के ऊपर लगातार कितने दिन तक विचार चला, 18 दिन तक। 18 दिन तक आपस में इनकी वार्ता चली, और इस वार्ता के अंदर जो है वो जिन्ना ने इन सभी बातों को ठुकरा दिया। और जिन्ना ने कहा भी मैं जो है वो इस जांच आयोग पर विश्वास नहीं करूंगा, मेरा जो है वो यानी कि क्षेत्र बनेगा उसमें किसी प्रकार के चुनाव भी नहीं होंगे, मुझे पूरा का पूरा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है, ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान देश के रूप में चाहिए, ठीक है। मुस्लिम आबादी वाला पूरा क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र मुझे पाकिस्तान के रूप में चाहिए, क्योंकि जिन्ना को भी डाउट था भी अगर चुनाव करवा लिए और जनता ने अगर मना कर दिया तो फिर पाकिस्तान किसी हाल में नहीं बनेगा। अब क्या है कि जिन्ना ने इसको भी लात मार दी, इस फॉर्मूले को भी। और यहां पर जिन्ना ने एक टिप्पणी की थी। टिप्पणी क्या थी, क्या गांधी मुझे अंगहीन, गांधी मुझे अंगहीन, कीड़ों से काटा हुआ
दीमक लगा हुआ, दीमक लगा हुआ पाकिस्तान देना चाहता है जो मुझे स्वीकार नहीं है। ये किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। और किसने कहा था? तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। अब अपने एक घटना पढ़ी आज, जिनमें पहली बात यही थी भी पाकिस्तान निर्माण को सबसे पहले किस कांग्रेसी नेता ने स्वीकार किया था? सी राजगोपालाचारी। और ये बात कब की है? 1942। तब इनकी बात का पूर्ण बहुमत से विरोध किया गया। बाद में इन्होंने एक प्रस्ताव दिया, और प्रस्ताव दिया किसको? महात्मा गांधी को। और यह प्रस्ताव क्या था? क्या पहली बात, भारत की स्वतंत्रता में लीग सहयोग करे, अंतरिम सरकार के गठन में कांग्रेस का सहयोग करे, फिर अगर अपने को लगा भी पाकिस्तान देश बनाने की आवश्यकता है तो एक जांच आयोग का क्या करेंगे? गठन। जांच आयोग भी तय कर दे भी पाकिस्तान बनाना पड़ेगा तो फिर हमें जनता से क्या करवाने पड़ेंगे? चुनाव। चुनाव में भी तय हो जाए भी पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, तब अपने को पाकिस्तान का बंटवारा करना है। किस आधार पर? संचार, यातायात, और एक तीसरी बात क्या है? प्रतिरक्षा। फिर इसके बाद में देश की जनता को छूट रहेगी भी वो चाहे तो भारत में मिले और चाहे पाकिस्तान। फिर इसके बाद में महात्मा गांधी ने जिन्ना से मुलाकात की। कितने दिन चली? 18 दिन। और इस मुलाकात के अंदर जिन्ना ने इस प्रस्ताव को ठुकराया और एक बात कही थी कि गांधी मुझे अंगहीन, लकवाग्रस्त, या ऐसे लाइन आएगी, अंगहीन कह सकता है या लकवाग्रस्त कह सकता है, कीड़ों से काटा हुआ, दीमक लगा हुआ पाकिस्तान देना चाहता है जो मुझे स्वीकार नहीं है। क्या चीज है? यातायात के साधन जो थे, इन साधनों के आधार पर बंटवारा, जैसे कोई रेलवे लाइन है, सड़कें हैं, किस क्षेत्र में सड़कें ज्यादा है, किस में कम है, इस आधार पर। ठीक है। अब इसके बाद में आप आगे सुनना, अगली बात आती है, एक और फॉर्मूला आया था जिसका नाम है लियाकत देसाई फॉर्मूला। लियाकत देसाई फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्यों कहेंगे? क्योंकि एक प्रकार से यह समझौता होना था लेकिन समझौता हुआ नहीं। समझौता होना तो था लेकिन समझौता हुआ नहीं, ये समझौते ठुकरा दिए गए थे। इसलिए इन समझौतों को क्या कहा जाता है? लियाकत देसाई फॉर्मूला, लियाकत देसाई सूत्र भी कहा जाता है इनको। अब क्या है कि ये लियाकत देसाई फॉर्मूला भी आया 1944 के अंदर। क्वेश्चन आएगा भी बताइए सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का संबंध किससे है? तो अपने को वहां पर ऑप्शन में मिलेगा भी पाकिस्तान निर्माण को रोकने के लिए, और यही लाइन इसमें भी उठेगी भी बताइए लियाकत देसाई फॉर्मूला का संबंध किससे है? तो किससे है? पाकिस्तान निर्माण को रोकने के लिए। वेवेल योजना का संबंध किससे है? पाकिस्तान निर्माण को रोकने के लिए। ये कई चीजें हुई थी, अब अपने आगे चर्चा करते हैं। अब ये जो सी लियाकत अली देसाई फॉर्मूला आया, इसमें क्या था कि इसमें दो व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों के मध्य जो है वो समझौता हुआ था, जिसमें एक तो व्यक्ति है भूलाभाई देसाई, नाम याद रखना इनका, भूलाभाई देसाई, और एक का नाम है लियाकत अली। क्या नाम है? लियाकत अली। दोनों के मध्य जो है वो समझौता हुआ था, और यह समझौता हुआ कब था? 1944। लीग की ओर से तो भाग किसने लिया था इस समझौते में? लियाकत अली। और भूलाभाई देसाई ने किस ओर से भाग लिया था? तो किस ओर से? कांग्रेस। और इन दोनों ने मिलकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें मुख्य कितनी बातें थी? दो। एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसमें कितनी बातें थी? दो। पहली बात क्या है भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अंतिम कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। अंतिम क्या किया जाएगा? कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और इस कार्यकारिणी के अंदर, इस कार्यकारिणी में 50% तो संख्या होगी किसकी? मुस्लिम की। 50% संख्या किसकी? मुस्लिम की। और 50% ही संख्या होगी किसकी? हिंदू की। भी एक ऐसी कार्यकारिणी का गठन करेंगे जिसमें आधे सदस्य मुस्लिम होंगे और आधे सदस्य हिंदू होंगे। अब किसने कहा था? ये लियाकत अली और भूलाभाई देसाई। अब मध्य समझौता हुआ। दूसरी बात क्या थी कि इस कार्यकारिणी में 50% हिंदू और 50% मुस्लिम। अब जो है अंतरिम जो सरकार बनेगी, इस अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग को भी जो है वो 50% का आरक्षण दिया जाएगा। कितने परसेंट का? 20% का आरक्षण। कितने परसेंट का? 20% का आरक्षण दिया जाएगा। अब ये दो बातें हुई इनके मध्य।
कौन कौन सी बात? पहली बात तो है भी अंतरिम सरकार के गठन में या कार्यकारिणी के अंदर जो है वो 50% जो सीटें हैं वो किसके लिए रहेगी? मुस्लिम के लिए। और 50% सीटें किसके रहेगी? हिंदू के लिए। और दूसरी बात क्या रही भी, या आपने कह सकते हैं भी मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन है? लीग। 50% लीग को और 50% किसको रहेगी? कांग्रेस को। इन दोनों की जो सीटें हैं वो इस प्रकार से बंटी रहेगी। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों को भी विशेष रूप से 20% का आरक्षण दिया जाएगा। अब इन्होंने भी एक प्रकार से ये बात कह करके जो है वो इस विभाजन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जिन्ना ने इसको भी ठुकरा दिया, जिन्ना ने इसको भी ठुकरा दिया, इसको भी स्वीकार नहीं किया। अब क्या है कि इसके बाद में आगे और एक बात आती है जिसे अपने पढ़ते हैं वेवेल योजना। क्या पढ़ते हैं? वेवेल योजना। अब ये वेवेल योजना क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा सुनना। वेवेल योजना कब गठित हुई थी? तो कब हुई थी? 1945। कहानी क्या थी कि उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड वेवेल। ठीक है। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल। ये हमने पहले भी बात की है इनके बारे में। इनके नेतृत्व में जो इनके कहने पर ही भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। अब क्या है कि लॉर्ड वेवेल ने जो है वो 1945 के अंदर एक सुझाव दिया था जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। सुझाव क्या था? थोड़ा सा सुनना। देखो, लॉर्ड वेवेल की अगर अपनी बात करें तो 21 मार्च 1944 लॉर्ड वेवेल ने जो है वो ब्रिटेन में जाकर के मुलाकात की थी। किससे? चर्चिल से। और चर्चिल से मुलाकात करके उसने बातें बताई भी, जो भारतीय हैं वो दिनों दिन आपस में जो है वो भड़कते जा रहे हैं। एक और मुस्लिम लीग अपने देश के निर्माण की बात कर रही है और एक और जो है वो कांग्रेस भारत को आजाद करने का प्रयास कर रही है। तो हमें भारत के अंदर एक ऐसी कोई नीति लागू करनी पड़ेगी भी ये दोनों आपस में एक हो जाए और हमें थोड़े ही टाइम के बाद में भारत को स्वतंत्र करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो अशांति का घर हो चुका है और लोग जो है स्वतंत्रता के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है जब हमें भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। अब क्या क्या चर्चिल से मुलाकात की और चर्चिल ने भी अपने क्रिप्स मिशन में एक बात कही थी भी, मैं जो है जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा मैं भारत के अंदर अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए जो है कमेटी बनाऊंगा और भारतीयों के नेतृत्व में जो है भारतीय संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। ये बात पहले ही जो है वो घोषणा कर दी थी चर्चिल ने 1942 में क्रिप्स मिशन के अंदर। अब क्या है कि जब ब्रिटेन में जाकर के चर्चिल से वेवेल ने बात कही तो वहां से चर्चिल ने इसको कुछ प्रस्ताव दिए जिसे कहा जाता है वेवेल योजना। अब ये वेवेल योजना क्या थी, सुनना इसके बारे में। इसमें पहली बात तो ये थी भी, जैसे ही जो है वो यानी कि भारत जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जो है भारत में कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा। भारत में जो वायसराय की कार्यकारिणी है, वायसराय की कार्यकारिणी है, इस कार्यकारिणी का क्या किया जाएगा? पुनर्गठन किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा। अब एक बार सुनना, अपने चर्चा की थी क्रिप्स मिशन की। अगर आप लोगों को क्रिप्स मिशन याद नहीं है, अगर आप लोगों को अगस्त प्रस्ताव की बातें याद नहीं है तो यहां पर आपकी गड़बड़ होगी। पहले आपका बेस वहां पर तैयार होना चाहिए भी, क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था, अगस्त प्रस्ताव क्या था। अब अपने एक बात पढ़ी थी भी, अगस्त प्रस्ताव आया उसमें भी तो यही कहा गया भी वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन करके भारतीयों की संख्या को बढ़ा देंगे। और क्रिप्स मिशन के अंदर भी फिर यही बात कही गई भी, जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा और जिसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अब क्या है कि जो ये वेवेल योजना, इसमें लॉर्ड वेवेल ने घोषणा कर दी कि युद्ध समाप्ति के उपरांत यानी कि 1945 के अंदर लगभग द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था भी, थोड़े ही टाइम के बाद में हम वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे। इस वायसराय की कार्यकारिणी में केवल 2 सदस्य ही अंग्रेज होंगे, केवल 2 सदस्य ही कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। बाकी सारे सदस्य के क्या होंगे? भारतीय। अब ये 2 सदस्य कौन कौन है? एक तो वायसराय होगा, वो क्या होगा? अंग्रेज। और एक जो है वो पद था कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ जो सेना पर नियंत्रण का अधिकारी था। ये 2 सदस्य ही क्या होंगे? अंग्रेज। बाकी इस कार्यकारिणी के अंदर सारे सदस्य कौन होंगे?
भारतीय हैं। ये किसने कहा है? किसने कहा है? वेवेल ने। किसने कहा है? वेवेल। दूसरी इसने बात कही भी ये जो कार्यकारिणी है, इस कार्यकारिणी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का क्या कर दिया जाएगा? गठन। अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो कार्यकारिणी है यही अपने आप में अंतरिम सरकार होगी। दोबारा सुनना, पहली बात क्या थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम कार्यकारिणी का पुनर्गठन करेंगे जिसमें केवल 2 सदस्य अंग्रेज होंगे, एक वायसराय और एक कमांडर इन चीफ। बाकी सारे सदस्य कौन होंगे? भारतीय। दूसरी बात क्या थी? क्या कार्यकारिणी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन करेंगे या अंतरिम सरकार जो होगी वो अपने आप में क्या होगी? कार्यकारिणी होगी। किसी प्रकार से लाइन आ सकती है। तीसरी बात इसने कही भी इस कार्यकारिणी के पास में, इस कार्यकारिणी के पास जो है, कार्यकारिणी के पास विदेशी मामले, कौन से मामले? विदेशी मामलों समेत आंतरिक मामले और प्रतिरक्षा के सभी मामले जो है वो शामिल होंगे। ठीक है। तीसरी बात क्या है? भी कार्यकारिणी के पास में विदेशी मामले भी होंगे, आंतरिक मामले भी होंगे, सभी मामले जो है वो कौन सुलझाएगी? कार्यकारिणी। ये अपने आप में जो है वो भारत की अंतरिम सरकार होगी। और चौथी बात है भी वायसराय के पास में वीटो पावर सुरक्षित रहेगी। वायसराय के पास में क्या रहेगी? वीटो पावर सुरक्षित रहेगी। वीटो पावर सुरक्षित रहेगी, परंतु वो जो है वो वीटो पावर का अनावश्यक प्रयोग नहीं करेगा। अनावश्यक प्रयोग नहीं करेगा। देखो, इस कार्यकारिणी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कौन रहेगा? वायसराय। और वायसराय क्या होगा? अंग्रेज। अंग्रेज के पास में, वायसराय के पास में वीटो पावर तो रहेगी, लेकिन ये वीटो पावर जो है वो अनावश्यक रूप से भारतीयों पर कभी भी प्रयोग नहीं की जाएगी। अब ये प्रकार से इस बात के अंदर पूरी की पूरी ये झलक रही है भी ये लोग जो भारतीयों के नेतृत्व में सरकार के गठन करने के मूड में थे, क्योंकि पहली बात ही ये थी लगभग सारे सदस्य क्या होंगे वायसराय की कार्यकारिणी में? भारतीय। भारतीयों के नेतृत्व में सरकार का गठन करेंगे। दूसरी बात इसने क्या कह दी? कार्यकारिणी के अंदर जो है जो सरकार बनेगी वही अपने आप में अंतिम सरकार होगी। तीसरी बात, अभी विदेशी और आंतरिक मामले सारे मामले दे दिए, तो इसका मतलब है सरकार सारा कुछ यही होगी। केवल वायसराय जो रहेगा उसके पास में एक पावर रहेगी, कौन सी? वीटो पावर, जो आज भी है राष्ट्रपति के पास में, लेकिन इसका जो है वो वायसराय कोई अनावश्यक प्रयोग नहीं करेगा। ये बातें इसमें कही गई। और बात क्या कही गई? जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, युद्ध समाप्ति पर भारतीय संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। और यह संविधान सभा जो है वो अपना जो है वो जब तक संविधान नहीं बनाती, तब तक, जब तक संविधान बनकर के तैयार नहीं होता, संविधान तैयार नहीं होता, तब तक जो है, तब तक कार्यकारिणी ही जो है वो यानी कि सर्वश्रेष्ठ होगी। कार्यकारिणी ही भारत में सब कुछ होगी। यानी कि जब तक भारत में संविधान नहीं बनता तब तक जो है अंतिम सरकार कौन होगी? तो कौन होगी? कार्यकारिणी। अब इसमें एक बात और कही गई भी हम लोग जो हैं, कार्यकारिणी जो बनेगी भारतीयों के नेतृत्व में, कार्यकारिणी का मतलब है आज की अपने संसद कह सकते हैं। कुल मिला के कार्यकारिणी शब्द से घबराना नहीं है। आज की जो संसद है उसी के लिए एक शब्द लिया जा रहा था बार बार में, कौन सा? कार्यकारिणी। अब ये जो कार्यकारिणी होगी इसमें हम लोग 50% तो सीट रख देंगे। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए। 50% सीटों के ऊपर आरक्षण होगा किसका? मुस्लिम समुदाय का। और 50% जो है वो आरक्षण होगा इसमें किसका? हिंदू समुदाय का। कार्यकारिणी के अंदर जो सीटें रहेगी, कितनी भी सीट हो, इसमें 50% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित रहेगी और 50% सीटें किसके लिए रहेगी? हिंदुओं के लिए आरक्षित रहेगी। अब क्या है कि ये सारी की सारी बातें जो है ये भारतीयों के लिए तैयार की थी इन्होंने, और ये जो तैयार की थी वो किसके नेतृत्व में तैयार हुई थी? चर्चिल। वेवेल गया ब्रिटेन और उसने चर्चिल के नेतृत्व में जाकर के ये ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट क्या था? दोबारा से सुनना। पहली बात क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत में वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा। इस कार्यकारिणी के अंदर केवल कितने सदस्य हैं? 2। बोलोगे साथ में, कितने सदस्य हैं? 2 ही अंग्रेज होंगे। कौन कौन अंग्रेज होंगे? वायसराय और कमांडर इन चीफ। बाकी सारे सदस्य कौन होंगे? भारतीय।
दूसरी बात क्या है भी, कार्यकारिणी अपने आप में अंतरिम सरकार होगी, इसके जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो भारत में लागू कर दिए जाएंगे। तीसरी बात क्या है, कार्यकारिणी के पास में विदेश और आंतरिक सभी मामलों के ऊपर जो है वो नियंत्रण रखने का जो है वो की शक्ति होगी। और चौथी बात जो है वो वायसराय के पास में विटो पावर तो होगी, परंतु उस विटो पावर का वायसराय जो है वो किसी गलत प्रकार से या अनावश्यक प्रयोग भारतीयों पर नहीं करेगा। पांचवी बात क्या कहेगी भी, जब तक जो है वो अंतरिम सरकार जो है संविधान सभा अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक ये जो कार्यकारिणी है वो ही भारत में सब कुछ होगी। और एक बात और इसने कह दी, कौन सी, कि हम कार्यकारिणी के अंदर 50% मुस्लिम समुदाय के लिए सीटें आरक्षित रखेंगे और 50% ये जो है सीटें किसके लिए आरक्षित रहेगी, हिंदुओं के लिए। अब ये ड्राफ्ट जो है इन्होंने तैयार किया और इस ड्राफ्ट के ऊपर भारतीयों को सहमत करने के लिए जो है वो एक समझौता किया गया, एक सम्मेलन किया गया जिसे कहा जाता है शिमला सम्मेलन। क्या कहा जाता है, बोलो, शिमला सम्मेलन। और ये शिमला सम्मेलन आयोजित होता है 24 जून से लेकर के 14 जुलाई, 24 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945, 24 जुलाई से लेकर के 24 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945। कौन सा सम्मेलन बुलाया, शिमला। अब जाहिर सी बात है शिमला सम्मेलन में कितने पक्षों को बुलाया जाएगा, दोनों, क्योंकि शिमला सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, अध्यक्षता कर रहा था लॉर्ड वेवेल खुद। कौन कर रहा था, लॉर्ड वेवेल, जो कि भारत का वायसराय था। इसने भारतीयों को बुलाया और अपनी ये जो बातें हैं उनको बताई। अब देखो ये वेवेल योजना अंग्रेजों की ओर से जो है वो सब कुछ थी, क्योंकि अंग्रेज जो है वो भारतीयों को समर्पण करना चाहते थे सारा कुछ। अपने दो ही केवल और केवल इसके अंदर जो है इन्होंने सदस्य रखे, एक तो वायसराय और एक कमांडर इन चीफ। बाकी जो है वो भारतीयों को सौंप देंगे और ये आप अपना खुद का संविधान बना करके भारत को आजाद करवा लेंगे। जब भी ये चाहेंगे अपना संविधान लागू करवा लेंगे, हम इनको जो है समर्पण करने को तैयार हैं। अब क्या था कि जैसे ही ये जो यानी कि वेवेल योजना आई, इस वेवेल योजना को समझाने के लिए दोनों पक्षों को बुलाया कहां पर, शिमला। और इस शिमला के अंदर दोनों पक्ष जाते हैं, जिसमें एक तो मुस्लिम लीग भी गई और मुस्लिम लीग के अलावा दूसरा पक्ष कौन सा जाएगा, कांग्रेस। अब क्या है कि यहां पर इस ये फॉर्मूला बताया, मुस्लिम लीग की ओर से तो भाग लिया मोहम्मद अली जिन्ना। किसने भाग लिया, मोहम्मद अली जिन्ना। और कांग्रेस की ओर से जो है भाग लिया था मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसने भाग लिया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इस यानी कि जो है वो गुटबंदी का जो अध्यक्ष बनाया गया, मुस्लिम लीग ने तो अपना अध्यक्ष बना के भेजा किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को, और कांग्रेस ने भी एक मुस्लिम को अध्यक्ष बना दिया ताकि ये जिन्ना कहीं ना कहीं अपनी बात को समझे और ये सोचे कि कांग्रेस किसी एक पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करती। भी जिन्ना को कहीं ना कहीं मनाने के लिए कह सकते हैं अपने, क्योंकि जब ये बात हुई थी यहां पर पीछे अपने चर्चा की थी, कौन सी बात है भी, जब ये बातें कही गई थी, महात्मा गांधी ने जब जिन्ना से मुलाकात की थी, कितने दिन, 18 दिन जब मुलाकात की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कायदे आजम तक की उपाधि दी थी, परंतु जिन्ना अपनी बात पर अड़ा रहा। याद रखना, ये क्यों सुनाता है भी कायदे आजम की उपाधि किसने किसको दी है, तो महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को। अब क्या है कि जिन्ना झुका नहीं था और नहीं झुकने के कारण जो है कांग्रेस ने निर्णय लिया भी अपने वेवेल योजना के अंदर किसको भेजेंगे, शिमला समझौता में किसको भेजेंगे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब क्या है कि यहां पर जो बातें कही गई वो ही बातें रिपीट की गई। कौन कौन सी बातें, जो हम यहां पर पीछे पढ़ के आए हैं, जो वेवेल योजना में तैयार की गई थी वही बातें यहां पर बताई गई। अब क्या है कि सारी बातों के ऊपर जिन्ना सहमत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद में कार्यकारिणी का पुनर्गठन हो जाएगा, जिसमें केवल 2 सदस्य अंग्रेज हैं। दूसरी बात है कार्यकारिणी ही अंतिम सरकार होगी, सहमत है जिन्ना। तीसरी बात, कार्यकारिणी के पास में विदेशी आंतरिक मामले हैं, सहमत है। चौथी बात है वायसराय के पास में विटो पावर सुरक्षित है, जिन्ना इस पर भी सहमत हो गया। पांचवी बात क्या थी, क्या संविधान सभा का गठन करेंगे, इस बात पर भी जिन्ना सहमत है। अब जो कार्यकारिणी है इसमें कितने सदस्य हैं, 50% मुस्लिम और 50% हिंदू। अब क्या है कि जिन्ना ने इस बात के ऊपर यहां पर जो है वो टांग डाली। बात कैसी, अब देखो एक बात देखो, उस समय भारत के अंदर लगभग 35 करोड़ की आबादी थी। अपने चर्चा करें ना 1944-45 की,
तो उस समय भारत में लगभग कितने करोड़ की आबादी थी? 35 करोड़, जिसमें पाकिस्तान के, वर्तमान पाकिस्तान के सदस्य भी थे और भारत के सदस्य भी थे। अब क्या है, 35 करोड़ की आबादी के अंदर 26 करोड़ तो कौन थे? हिंदू। 26 करोड़ तो कौन थे? हिंदू। और 9 करोड़ जो लोग थे वो कौन थे? मोमडन थे। अब इतना जो है वो इनका अनुपात है, 26:9। और यहां पर आरक्षण कितना दे दिया? 50 और 50। फिर भी जिन्ना इस बात पर नहीं माना। क्यों नहीं माना? उसके पीछे कारण सुनना। जिन्ना ने कहा भी आप जो केंद्रीय अंतरिम परिषद के अंदर जो है, या हमें जो ये जो आरक्षण दे रहे हो कार्यकारिणी में, हमें जो आरक्षण दे रहे हो केंद्रीय कार्यकारिणी में, इस आरक्षण के अंदर आप 50% मुस्लिमों के लिए आरक्षण बता रहे हो। ये आरक्षण केवल और केवल किसको मिलना चाहिए? मुस्लिम लीग को। भी जो मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर चुनकर जाएंगे वो सारे के सारे किसके होने चाहिए? मुस्लिम लीग के। इन मुस्लिम कैंडिडेटों में कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। दोबारा से समझो बात को, ये जो है वो मेन मुद्दा था। यहां पर मुद्दा क्या है कि जो कांग्रेस के सदस्य जाएंगे ना 50%, ये 50% जो सदस्य जाएंगे मुस्लिम लीग के होने चाहिए। इनमें कोई भी मुस्लिम जो है वो यानी कि कांग्रेस का नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि जब ये बात यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना ने अड़ाई, इस बात के अंदर जब यहां पर ये जो है वो मुद्दा उठा भी 50% सीटें जो है वो केवल और केवल मुस्लिमों की किसकी होनी चाहिए? लीग की। क्योंकि लीग ही जो है वो मुस्लिमों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस मुस्लिमों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती। ये आरोप इसने पहले भी लगाया था, जब 1937 के प्रांतीय चुनाव के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग की सीटों के ऊपर जो है कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस ने अपने खुद के कैंडिडेट जो है मुस्लिम लीग की सीटों पर उतारे और वहां पर जो है वो मुस्लिम जीते कांग्रेस की ओर से। मुस्लिम लीग को सीटें ही नहीं आई, तो वहां पर इसने आरोप लगाया और पीरपुर समिति बैठी थी, अपने पीछे चर्चा करके आई। अब क्या है कि जब ये बात कही गई तो इस बात के ऊपर हिंदू महासभा के जो सदस्य थे, हिंदू महासभा के सदस्यों ने इसका विरोध किया। और हिंदू महासभा कहती है भी जो अनुपात इनका 26:9 का है, उसमें आप इनको 50:50 का आरक्षण कैसे दे सकते हो? और ये जो समझौता था वो लगातार जो है वो 20-22 दिन तक चला और इसका कोई परिणाम नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। यानी कि ये पूरा समझौता यहां पर चला, लेकिन एक बात के ऊपर विवाद हो गया और इस विवाद के ऊपर हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया और जिन्ना जो है वो अपनी बात अड़ा के बैठ गया। अब इस विरोध से सीधा पता लगने लग गया था भाई जिन्ना जो है वो किसी प्रकार के कोई समझौते के मूड में नहीं है। सीधा सीधा ये जो पाकिस्तान की ही मांग कर रहा था भी उत्तर पश्चिम वाला पूरा क्षेत्र पाकिस्तान होना चाहिए। अब क्या है कि जब ये समझौता यहां पर रद्द हुआ, इस समझौते को मौलाना अबुल कलाम ने जो है वो महान जल विभाजन कहा। महान जल विभाजन, याद रखना, महान जल विभाजन जो है वो किसने कहा था? तो किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और किसे कहा था? तो किसे कहा था? शिमला समझौता। और यह शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 24 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945। आज अपने जो भी बातें पढ़ी हैं एक बार रिपीट करो। कल तक अपने पढ़ा मुस्लिम लीग के बारे में, भी मुस्लिम लीग किस प्रकार से विरोध कर रही थी। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता देता हूं। सीधी लाइन आएगी भी बताइए वेवल समझौते वेवल योजना से संबंधित है, वेवल योजना से संबंधित नहीं है। आज अपने पहली बात पढ़ी भी क्रिस मिशन ने तय कर दिया भी पाकिस्तान तो बनकर ही रहेगा। दूसरी बात 1942 के अंदर सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कुछ बातें कही गई जिनका जो है वो कांग्रेस ने विरोध किया। विरोध क्यों किया? क्योंकि सी राजगोपालाचारी ने पाकिस्तान निर्माण की बात कही थी। अब क्या है कि इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया जो 1944 में सौंप दिया महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने इस ड्राफ्ट के ऊपर जो है वो चर्चा की मोहम्मद अली जिन्ना से, और इनकी ये जो मुलाकात है वो है 10 जुलाई 1944। अब ये ड्राफ्ट क्या था? पहली बात क्या है? भारत की स्वतंत्रता में लीग सहयोग करे। दूसरी बात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कार्यकारिणी का गठन होगा जिसमें कांग्रेस का लीग सहयोग करे। तीसरी बात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में एक जांच आयोग बिठाएंगे। अगर ये कह देता है भी हमें विभाजन करना है तो विभाजन का जो है वो विभाजन करने से पहले क्या करवाने पड़ेंगे? चुनाव। चुनाव के अंदर भी सिद्ध हो जाए भी ये पाकिस्तान बनाना है तो कितनी चीजों पर बंटवारा होगा? 3, संचार, प्रतिरक्षा और यातायात। फिर इसके बाद में देश की जनता को छूट रहेगी भी, वो चाहे तो भारत में मिले और चाहे पाकिस्तान।
यानी कि अपने सब विवेक से वो निर्णय ले लेंगे। अब क्या है कि जिन्ना ने इसके ऊपर जो है वो आपत्ति जताई और जिन्ना ने जो है वो यहां पर एक लाइन बोली भी गांधी मुझे अंगहीन कीड़े काटा हुआ जो है वो पाकिस्तान देना चाहता है, जो मुझे स्वीकार नहीं है। और महात्मा गांधी ने इसको किसकी उपाधि दी थी? कायदे आजम। आगे सुनना। इसके बाद में अपने चर्चा की लियाकत अली और देसाई ने भी जो है एक प्रयास किया था, छोटा सा प्रयास था, दो ही बातों के ऊपर चर्चा थी और इसमें दो व्यक्ति हैं, लियाकत अली लीग की ओर से और भुलाभाई देसाई कांग्रेस की ओर से। बात क्या थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अंतिम कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और इस कार्यकारिणी में 50% सदस्य कौन होंगे? मुस्लिम लीग के, और 50% सदस्य कौन होंगे? कांग्रेस के। दूसरी बात क्या थी कि अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए भी 20% का आरक्षण रखा जाएगा। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की भी लॉर्ड वेवेल जो है वो जाता है चर्चिल के पास में और 21 मार्च को जाकर के इसने मुलाकात की चर्चिल से और चर्चिल ने इसको कुछ बातें बताई। इन बातों को बताने के लिए उसने शिमला में सम्मेलन किया। कब से कब तक? 24 जुलाई से लेकर के 14 जून 1945, 24 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945। अब ये बातें क्या थी? पहली बात क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में भारत में वायसराय के नेतृत्व में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, ठीक है, जिसमें केवल 2 सदस्य अंग्रेज हैं, बाकी सभी सदस्य हैं भारतीय। दोनों कौन कौन? एक तो वायसराय और एक कमांडर इन चीफ। फिर इसके बाद में कार्यकारिणी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होगा। कार्यकारिणी के पास में विदेशी और आंतरिक मामलों से संबंधित सभी जो है वो मुद्दे इसके पास में रहेंगे। वायसराय के पास में वीटो पावर तो रहेगी परंतु वो इसका अनावश्यक प्रयोग नहीं करेगा। और क्या बात है? युद्ध समाप्ति के बाद में संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, तब तक ये कार्यकारिणी ही भारत की अंतरिम सरकार मानी जाएगी। और बात क्या है? भी कार्यकारिणी में 50% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए और 50% सीटें हिंदू समुदाय के लिए आरक्षित रहेंगी। अब इन बातों को बताने के लिए सम्मेलन हुआ कहां पर? शिमला। शिमला सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए कांग्रेस की ओर से कौन गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, और मुस्लिम लीग से कौन गया? मोहम्मद अली जिन्ना। जब ये समझौता असफल हुआ तो इसको ग्रेट सेड की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने संज्ञा दी थी? ये दी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जिन्ना जो था वो 50% आरक्षण केवल और केवल मुस्लिमों का मुस्लिम लीग की ओर से चाहता था, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो सम्मेलन था वो असफल हो गया। ये सारी बातें कल अपने माउंटबेटन के ऊपर चर्चा करेंगे, कैबिनेट मिशन के ऊपर। कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे, प्रांतीय चुनाव पढ़ेंगे और इसी समय ब्रिटेन के अंदर भी चुनाव हुए थे, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है।